प्रिय छात्रों, आज हम अभ्यास 3.3 के अगले प्रश्न पिछली वीडियो के बाद में 10वां प्रश्न हल करते हैं। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। आकृति 3.32 यानी आपको जो आकृति दी है इसमें आपको ये बताना है कि यह आकृति कैसे तो एक समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए, सबसे पहले आप इस आकृति को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसका नाम चतुर्भुज ही है, चतुर्भुज KLMN। तो यहाँ हल करते हैं। चतुर्भुज KLMN से ये चतुर्भुज दिया हुआ है। तो चतुर्भुज में आपको दिख रहा है कि हमें दो कोण दे रखे हैं, L और M। तो कोण L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री। तो L देखिए, L और M 80 और प्लस 100। तो L है 80 डिग्री प्लस M है 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, अर्थात आसन कोणों का योग योग 180 डिग्री है। जब आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो हम कह सकते हैं अतः KL समांतर NM KL भुजा KL समांतर NM, ये समांतर है। अब समांतर है, इसके आसन भुजाओं का योग आसन कोणों का योग क्या है 180 डिग्री है। तो क्या है ये एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। अतः KLMN एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। KLMN क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ये पूछे बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, क्योंकि इसमें समांतर भुजाओं का एक जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या है, समांतर है। सम्मुख भुजाओं का, ये सम्मुख भुजा है, इनका एक जोड़ा ये और ये क्या है, समांतर स्थिति में है। तो इसलिए क्या है ये एक समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 आता है, वो देखिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, आकृति 3.33 में M कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC है। हल दिया है ABCD एक चतुर्भुज जिसमें AB समांतर DC, जिसमें क्या दिया है, जिसमें AB समांतर DC, ये समांतर का निशान है। ये AB और DC क्या है, AB और DC समांतर है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः M कोण B प्लस M कोण C बराबर
180 डिग्री। चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग से, तो m कोण B प्लस m कोण C बराबर 180। अब m कोण B हमारे पास में कितना है 120 डिग्री, प्लस m कोण C दिया नहीं है बराबर 180 डिग्री। m कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस ये 120 है जो दूसरे पक्ष में जाएगा, माइनस 120 डिग्री। m कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री अर्थात 60 डिग्री। तो m कोण C कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। ये पूछे आकृति इतने में m कोण C ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर DC दिया है। AB समांतर DC, जब हम ये आपको बता रहे हैं ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये तिर्यक रेखा काट दी तो इसमें बनने वाले ये कोण आसन कोण हैं, तो इनका योग दोनों का क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये दो भुजाएं क्या हैं समांतर हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है। यहाँ ये कोण तो 120 डिग्री का है, आपको C कोण ज्ञात करना है m कोण C। तो m कोण C हमारे पास में कितना है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर m कोण C बराबर 60 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आप अगला सवाल, देखिए प्रश्न नंबर 12 आकृति 3.34 में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर RQ है। यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, आप सबसे पहले इस चित्र पर ध्यान दीजिए। ये क्या है एक चतुर्भुज है, तो देखिए दिया है हल, दिया है PQRS एक चतुर्भुज, जिसमें SP समांतर RQ व कोण Q बराबर 130 डिग्री ये दिया हुआ है। दिया है PQRS एक चतुर्भुज जिसमें SP समांतर RQ, SP समांतर RQ ये दोनों भुजाएं क्या हैं समांतर हैं। क्या हैं SP और RQ क्या है समांतर है। जब समांतर रेखा को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, अब मान लीजिए PQ ये समांतर रेखा है, दोनों इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस रेखा पर बनने वाले आसन कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अतः M कोण P चाहे P कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। चूँकि चतुर्भुज के आसन कोणों का योग से, तो ये समांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजा को जब एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो आसन कोणों का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। कोण P प्लस कोण Q, Q का मान आपके पास में 130 डिग्री दिया हुआ है बराबर 180 डिग्री। कोण P
बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, कोण P बराबर आपके पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, अर्थात P का मान आपके पास में आ जाएगा 50 डिग्री। यहाँ कोण P आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से, ये P है, इसका मान कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब हमको ये दिख रहा है कि इस चतुर्भुज में R कोण कितने का है, ये डिब्बा बना हुआ है, तो R कोण क्या है, एक समकोण है। क्या है ये, समकोण है। ये 90 डिग्री का हो गया, ये 130 डिग्री का हो गया, और ये कोण P आपने निकाल लिया कितने का हो गया, 50 डिग्री का हो गया। आपको अब S कोण ज्ञात करना है। यहाँ R और P ज्ञात करते हैं, तो देखिए P और S, तो P का मान आपको निकल आया। अब S का मान ज्ञात करना है चतुर्भुज PQRS से, चतुर्भुज PQRS से कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जब 360 डिग्री होता है तो यहाँ देखिए P कोण, P आपके पास में आ गया 50 डिग्री, तो यहाँ लिखोगे 50 डिग्री प्लस कोण Q का मान है 130 डिग्री प्लस R ये डिब्बा बना हुआ है, तो ये कितने का है, 90 डिग्री प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री बराबर। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों कोणों का योग करना है। क्या करना है, इन तीनों कोणों का योग करना है। हम योग करते हैं, देखिए 0 0 0 0, 9 और 3 12 और 5 17 को 7 को हंसलाई 1 और 1 2, 270 डिग्री प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। कोण S बराबर 360 डिग्री माइनस 270 को पक्षांतरण करते हैं तो माइनस 270 डिग्री, कितना होता है, 270 डिग्री। कोण S बराबर यहाँ 360 माइनस 270, तो यहाँ 360 में से 270 आपको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ घटाओगे तब आप देखिए कितना डिग्री आता है, 90 डिग्री। तो S कोण कितने का आया, 90 डिग्री का प्राप्त हुआ है। तो आपको कोण P और कोण S की माप ज्ञात करनी थी, तो P का मान आपके पास में 50 डिग्री आ गया और कोण S का मान आपके पास में 90 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका सही तरीके से हल करें। इसके बाद में देखिए इससे संबंधित और जानकारी। देखिए अब हम आपके लिए कुछ चतुर्भुजों के गुण बतलाते हैं, चतुर्भुज और उनके गुण। तो यहाँ देखिए चतुर्भुज सबसे पहला आपको दिया है समांतर चतुर्भुज। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज का चित्र है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का, ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो इसमें क्या गुण होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कौन से चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर माप की होती है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो क्या है, ये सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। इसी प्रकार तीसरा गुण है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इनके विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण हैं ए बी सी, तो ए सी और बी डी, ये विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। ये इनके समांतर चतुर्भुज के गुण हैं। इसी प्रकार समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज क्या होता है, एक समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान नाप की होती है। और उसका क्या गुण हैं, तो इसके गुण होते हैं समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, अर्थात 3 गुण तो ये होते हैं इसके। कौन कौन से, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर क्या है, चौथा आ जाता है समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, ये हो गया। अब इसमें एक गुण फालतू रहता है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, पर कहाँ करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो इसके विकर्ण हैं ये क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, इनके बीच में समचतुर्भुज के अगर हम विकर्ण खींचेंगे दोनों, तो ये विकर्णों के बीच में जो कोण बनता है वो समकोण बनेगा, अर्थात 90 डिग्री का बनेगा। तो ये इसकी विशेषता होती है। इसी प्रकार आयत, समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है। जब एक कोण समकोण होगा तो समांतर चतुर्भुज के आधार पर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। इसमें भी क्या क्या गुण होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो 3 गुण तो यही हो जाते हैं। चौथा गुण हो जाता है प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। और विकर्ण बराबर माप के होते हैं। किसके विकर्ण होते हैं बराबर माप के, आयत के। तो आयत में जो 2 विकर्ण होते हैं वो दोनों विकर्णों की लंबाई हमेशा क्या आती है, समान माप की आती है। इन्हीं गुणों के अंत में आपका आज का ये वीडियो अभ्यास 3.3 संपूर्ण होता है। इसके बाद हम 3.4 अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।